नमस्कार। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके सामने अपनी बात को लेके अपना चैनल दिल की बात के माध्यम से आपके पास फिर हाजिर हूँ। और मैं, जैसा कि आपको पता है कि मैं हर बार कोई ना कोई एक ऐसा सामाजिक विषय, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, अध्यात्म, जो भी मुझे ऐसा लगता है, तो जो मेरे दिल को छूता है, वो दिल के विषय को मैं लेके आपके समक्ष आता हूँ। पिछली बार मैं एक विषय लेके आया था, जो विषय हमारा शिक्षा के ऊपर आधारित था। शिक्षा, आज की शिक्षा क्वेश्चन मार्क, मैंने ये विषय रखा था। और उसमें मैं आपको थोड़ा सा एक संक्षेप में बता दूं कि पिछली शिक्षा पद्धति में कुछ संशोधन जो मेरे दिल को लगता है ज़रूरत है। जैसे स्कूली शिक्षा पाने वाले बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए उसको उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज सरकारी ही मिलना चाहिए। ये बिल्कुल आरक्षण हो जाए। जिस बच्चे ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, उसको आगे जाकर उच्च शिक्षा के लिए प्राइवेट कॉलेज, चाहे इंजीनियरिंग करे चाहे मेडिकल करे, मिलना चाहिए। एक तो मेरा विषय ये था। दूसरा मेरा विषय था, जब बच्चा 8th क्लास पास कर लेता है तो उसको 8th के बाद कंटिन्यू अपने जूनियर साथी को जूनियर क्लास को पढ़ाने का मौका मिलना चाहिए, ताकि वो पर डे एक पीरियड यदि जूनियर क्लास को लेगा तो उसका खुद का जो एक मनोबल है, उसकी झिझक खत्म होगी और स्टेटस सिंबल उसका अप होगा। और तीसरा महत्वपूर्ण विषय मेरा ये था कि जब बच्चा कॉलेज जाता है तो फर्स्ट ईयर तो जैसे वो पढ़ता है वैसा पढ़े, लेकिन सेकंड ईयर का पूरे साल उसको हर साल 1 माह के लिए उसको एक कोई ऐसे हमारे देश के, भारत के हमारे उन संस्थानों में, उन स्थानों पर, उन विभागों में भेजा जाना चाहिए जो उसको रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करती हैं, ताकि वो देश को समझ सके, अपने घर को समझ सके, अपनी राजनीति को समझ सके। इसके लिए उसको जैसे रेलवे है, वित्त है, या हमारा किसान का खेत है, या हमारा व्यापार है, जो भी कहो, मैं 1 2 4 के नाम ले रहा हूँ, उसको कहीं ना कहीं हर पूरे 12 माह, हर एक माह के लिए जाना चाहिए, ताकि उन बातों को समझ सके। और 3rd ईयर 4th ईयर उसका जो एज इट इज है, उसमें फिर उसकी कॉलेज शिक्षा देके उसको बाहर निकलेगा। निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि वो जब बाहर निकलेगा तब उस अपनी समस्याओं को समझ चुका होगा। उन विभागों पर जब उसको कभी नौकरी का या मौका मिलेगा तो उसमें निश्चित रूप से वो कुछ एक अच्छे सुधार लाएगा, उनकी समस्याओं को समझेगा, ताकि देश का और उस व्यक्ति का खुद का विकास होगा। ये मेरा पहला वीडियो था, इसके पहले का वीडियो था। आज मैं फिर आज की शिक्षापति क्वेश्चन मार्क, इस पर फिर दोबारा आपसे आगे बात करने आया हूँ, पार्ट 2 के नाम से। पार्ट 2 क्या होगा? कैलेंडर। यस, आप सोचेंगे कैलेंडर क्या है? जी हाँ, हम जो घर में टांगते हैं, देखते हैं, या जो आज की पीढ़ी समझ रही कैलेंडर, ये दिन, मतलब जिसको मैं डेट बोलूं, जिसको मैं वार बोलूं और जिसको मैं साल बोलूं, 3 चीज़ें बताता है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, ये कैलेंडर हमारा नहीं है, ये विदेशी कैलेंडर है। इसको हम विदेशी कैलेंडर भी कह सकते हैं। हमारा कैलेंडर हिंदू कैलेंडर होता है, जिसको हम पंचांग कहते हैं। पंचांग, पंचांग मतलब वो 5 अंग है। पंचांग 5 अंगों से मिलकर बना होता है। तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग, इन 5 चीजों से मिलकर बनता है हमारा कैलेंडर। पढ़ने से मतलब मेरा जो कैलेंडर है, जिसको मैं पंचांग कहता हूँ, यदि उसको बच्चे को पढ़ाया जाता है, जो आज बिल्कुल अननोन होता जा रहा है, उसको तिथि का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, वो तिथि को नहीं समझता है, वो नक्षत्र को नहीं समझता है, करण योग तो बहुत बड़ी बात है, वो वहाँ तक जाने की छोड़ दीजिए, वो तिथि, वो अमावस्या पूर्णिमा को ढंग से नहीं समझ पा रहा है, वो कहाँ पे अमावस्या से महीना चालू होता है, कहाँ से पूर्णिमा से महीना चालू होता है, वो इस विषय को नहीं जानता। बताइए, हमारी हिंदू संस्कृति है, हम हिंदुओं की बात करते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, और हमारा बच्चा हमारी संस्कृति हिंदू की नहीं समझ पा रहा है। इसका दोषी कोई नहीं, सिर्फ हम हैं,
क्यों? हमने उसको दिखाया ही नहीं। हमने वो कैलेंडर सरकार का लाया, बढ़िया अंग्रेजी में उसकी फ़ोटो बनी हुई लाके टांग दिया, बच्चा वो समझ लगा। टांगने का मतलब मेरा अभिप्राय ये है कि उसको हमें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भी दोष नहीं है, हमने अपनी जीवन की ऊहा में घूमते रहते हैं। तो मेरा एक शासन से, प्रशासन से एक निवेदन है कि हमारे क्यों ना एक स्कूली शिक्षा के सिलेबस में संस्कृति नाम से एक ऐसा पाठ, एक ऐसा सिलेबस चलाया जाए जिसमें संस्कृत की, उन संस्कृति को जिनको हम भूलते जा रहे हैं, जिनको हम छोड़ते जा रहे हैं, उनको बच्चों को बताया जाए। उनको तिथियों के बारे में जानकारी होना चाहिए, उनको नक्षत्रों के बारे में उनको ऋतुओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऋतु क्या है, ऋतु कब आती है, क्यों आती है, उसका मतलब क्या है, अमावस्या क्या है, पूर्णिमा क्या है, इन सब चीज़ों की जानकारी उसको होनी चाहिए। वो कब होगी? जब वो एक सिलेबस में आ जाएगा, जब वो बच्चा उस समय में पढ़ेगा, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि वो बच्चा उस चीज़ से पारंगत होगा जो आज के लिए बहुत ज़रूरत है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं आज अपने बेटे को बोलता हूँ, बेटा 79 रुपया देना, वो मेरा मुंह देखने लगता है। जब मैं उसको बोलता हूँ 17, अच्छा ओके पापा, विदिन मिनट, विदिन सेकंड वो लाके मुझे दे देता है, पापा ये 17। आखिर वो 89 79 को क्यों भूलता जाए, 79 89 में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, ज़रूरत है उसकी। लेकिन जो वास्तविकता है, जो धरातल है, हम उसको कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। हमें इसको ध्यान देना है। आज हमारा बच्चा गणित के, अगर मैं उसको बोलता हूँ बेटा 10 + 5 + 7 + 27 + 52 कितने हुए, वो तुरंत कैलकुलेटर या मोबाइल को ढूंढता है। क्यों? मेरी मैथ ही एक ऐसा विषय था सब विषयों में कि जो सिर्फ हमारे मस्तिष्क को बढ़ावा देती है, हमारी बुद्धि को खोलती है, हमारी बुद्धि पे मेहनत करने की एक ठोकर मारती है कि नहीं आपको करना है। वो बोलती है कि आपको अगर बुद्धि को डेवलप करना है तो आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, चाहे भूगोल पढ़िए, इतिहास पढ़िए, हिंदी पढ़िए, वो सब वो सही है। लेकिन हमें अपने दिमाग को विस्तृत करना है, विस्तार में लाना है, हमें अपने शरीर को झकझोर देना है, तो मैथ पढ़ना जरूरी है। मैथ मतलब अगर मैं अल्फा ABCD आज बच्चों को वो भी अबेकस पढ़ाने जाना है, ठीक है, मैं किसी सब्जेक्ट की, किसी विषय की बुराई नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पूर्वज जो बिना पढ़े थे, लेकिन अढ़ैया, डेढ़ा, 2.5 गुना, ये सब वो मुँह जबानी सेकंडों में बता देते थे। फिर आज का बच्चा सिर्फ 27 + 37 बनाने के लिए क्यों मोबाइल और वो उठाता है? हमें उसको इस पर लाना होगा। और आगे मुझे कहीं ना कहीं इस बात को देखना होगा कि हमारी संस्कृति हमारी धरोहर है। हमें इस विषय को बिल्कुल दिमाग में रखना है कि हम बच्चे को क्या दे रहे हैं, और बच्चे को जो भी हम दे रहे हैं वो हमारा ही कहीं ना कहीं दोष है, चाहे हम अच्छा दें चाहे बुरा। देखिए, मेरा एक और थोड़ा सा इसमें कहना है कि हमें बच्चे को योगा से जोड़ना है। बच्चे को योगा से, हालांकि हमारे शासन ने, प्रशासन ने, NGO ने योगा को, और ख़ास तौर पर मैं बाबा रामदेव का जिक्र करना चाहूँगा। बाबा रामदेव मतलब योगा, योगा मतलब बाबा रामदेव। बच्चे की पीढ़ी ने ये बता दिया है। हम बच्चे को बोलते हैं योगा जानते हो? हाँ जानता हूँ, वो बाबा रामदेव के यहाँ पढ़ाया जाता है। बाबा रामदेव जो सुबह सुबह करते वो योगा होता है। मतलब उसको पता है कि जब बाबा रामदेव नहीं थे तब योगा नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री जी, लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने भी योगा दिवस मनाकर और उसको देश विदेश में इंटरनेशनल करके इतना डेवलप किया है कि लोग उसके बारे में एक, लेकिन फिर भी उसको एक स्कूली शिक्षा में ऐसा शामिल करना चाहिए कि पर डे जब बच्चा स्कूल जाता है तो योगा करे, सूर्य नमस्कार करे। इससे वो शारीरिक रूप से फिट रहेगा। ये चीज़ें जितनी दूसरे विषय पढ़ना जरूरी है, इतने यही पढ़ना जरूरी है। और मैं अंत में एक बात और कहना चाहूँगा कि गीता भी पढ़ाना जरूरी है हमारे बच्चे को। एक कहीं ना कहीं, जैसे मैंने पिछले अपने वीडियो में बोला था कि रामायण और हनुमान चालीसा जरूरी है, वैसे ही मुझे गीता जरूरी है। गीता का पढ़ना, जब तक वो गीता नहीं पढ़ेगा, नहीं समझेगा भारत को, दुनिया को, अपने सुख को, दुख को, लोभ को, लालच को, इसलिए गीता जरूरी है। लेकिन गीता तो पढ़ाई जाए, मैं तो एक और आगे कहूँगा कि गीता के साथ साथ हिंदी, जैसे बोली गई है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी राजभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी सब कुछ है। लेकिन हिंदी के साथ साथ मुझे अंग्रेजी, संस्कृत को भी नहीं भूलना है।
लोग बोलते हैं संस्कृत अंग्रेजी क्या, अंग्रेजी तो विदेश की भाषा है। भैया अंग्रेजी विदेश की भाषा है, लेकिन सर्वांगीण विकास के लिए मुझे अपने आप को चहुमुखी विस्तार करना है, मुझे विदेश में खड़ा होना है, मुझे बाहर जाना है, तो अंग्रेजी सीखना भी बहुत जरूरी है। आप हिंदी सीखोगे, मातृभक्त बनोगे, आप बहुत ही आप हिंदी प्रेमी हो जाओगे, लेकिन अंग्रेजी नहीं सीखोगे तो बात। इसलिए हिंदी का प्रेमी तो बनना जरूरी है, लेकिन अंग्रेजी सीखना, कम से कम अंग्रेजी जानना है हमें। और मैं बोलूँगा कि जैसे मैं बात कर रहा था कि मुझे गीता का ज्ञान होना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए। मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि गीता के साथ साथ कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ को जरूर जानकारी दें, लोगों को पढ़ाएं कि गुरु ग्रंथ साहब क्या है। हमें अगर हम ये पढ़ाएंगे तो हम जब जान जाएंगे तो मान जाएंगे, और जब मान जाएंगे तब जान जाएंगे। जब तक हम जानेंगे नहीं, जब तक कुछ नहीं होगा। हम आपस में, हमें अगर शांति चाहिए तो हमें अपना नहीं, हमें थोड़ा सा दूसरे को भी समझना होगा। और यही सच्चे दिल से मैं बोलूं और अपने दिल की बात बोलूं, यही सर्वांगीण विकास है, यही सबका विकास है जो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, जो हमारा शासन चाहता है, जो हमारे माँ बाप चाहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। सभी का भला कब होगा? जब हम सबको जानेंगे। नहीं जानेंगे तो कैसे मानेंगे? इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि सबको पढ़े, सबको जाने, लेकिन अपने को ना भूलें। इसलिए अपनी भारतीय संस्कृति को, अपनी हिंदू संस्कृति को जरूर जरूर ध्यान रखें। और मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसमें जो भी आपको त्रुटि, गलती, सुधार लगता हो, जरूर 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 मुझे कमेंट्स के द्वारा बताएं। मैं फिर आपके पास एक बार फिर कोई नए विषय को लेके आऊँगा। जब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। Thank you.